नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और हम पढ़ रहे थे संसाधन और विकास पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में, और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं वन और वन्यजीव संसाधन। वन और वन्यजीव संसाधन। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि संसाधन क्या होता है, संसाधन किस प्रकार से होता है, क्या क्या संसाधन कौन कौन से होते हैं और इनके प्रकार कौन कौन से हैं, इन आदि पर चर्चा की थी कि संसाधन किसे कहा जाता है। जो हमारी मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो आवश्यक होता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उसे क्या कहा जाता है, संसाधन कहा जाता है। और इसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं वन और वन्यजीव। हम सभी जानते हैं कि भारत एक जैव विविधता वाला देश है और यहाँ पर भिन्न भिन्न वनस्पतियां और भिन्न भिन्न जीव पाए जाते हैं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। भारत एक जैव विविधता वाला देश है। जैव विविधता जैव विविधता वाला देश है। जैव विविधता वाला देश है। भारत में लगभग विश्व की 8% वन्यजीव पाए जाते हैं। भारत में लगभग विश्व की 8% वन्यजीव जनसंख्या पाई जाती है यहाँ पे। और भारत में लगभग 81,000 वनस्पति और 47,000 वन्यजीव प्रजातियां पाई जाती हैं। वन्यजीव प्रजातियां पाई जाती हैं। तो हमने क्या पढ़ रहे हैं हम कि भारत में एक जैव विविधता वाला देश है। यहाँ पर लगभग विश्व की 8% वन्यजीव पाए जाते हैं। और भारत में लगभग 81,000 वनस्पति और 47,000 वन्यजीव प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं। और भारत के कुल क्षेत्रफल का भारत के कुल क्षेत्रफल का 24.16% वन्यजीव क्षेत्रफल का 24.16% क्षेत्रफल वन से आच्छादित है। आच्छादित हैं। तो हमने पढ़ा भारत एक जैव विविधता वाला देश है। भारत में लगभग विश्व की 8% वन्यजीव पाए जाते हैं। और भारत लगभग 81,000 वनस्पति और 47,000 वन्यजीव प्रजातियां भारत में पाई जाती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 24.16% क्षेत्रफल वन से आच्छादित है। यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल अपने आप में 100% है। उसका कितने प्रतिशत क्षेत्रफल वन से आच्छादित है? तो 24.16% क्षेत्र 24.16% क्षेत्र। तो या इससे आगे हम आगे पढ़ते हैं। अब के अनुसार लगभग भारत में कुछ अनुमानों के अनुसार
अनुमानों के अनुसार कुछ अनुमानों के अनुसार 10% वन्य जीव जातियां और 20% वनस्पति 20% स्तनधारियों का लुप्त होने का खतरा है। स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। जैसे पहाड़ी कोयल, चींटीदार उल्लू, पहाड़ी कोयल और चींटीदार उल्लू इसकी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और इसके बाद IUCN का नाम क्या है? IUCN का IUCN का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संघ। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण व प्राकृतिक संघ। IUCN का नाम क्या है? पूरा नाम तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण व प्राकृतिक संघ। इनके अनुसार जीवों को विभिन्न प्रजातियों में बांटा है। इसके अनुसार जीवों की प्रजातियों में विभाजित किया गया है। जीवों को प्रजातियों में विभाजित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संघ, इनके अनुसार जीवों को प्रजातियों में विभाजित किया गया है। और कुछ अनुमानों के अनुसार 10% वन्य जीव और 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। जैसे पहाड़ी कोयल है, चींटीदार उल्लू है। और IUCN का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संघ। इनके अनुसार जीवों को प्रजातियों में विभाजित किया गया है। अब आती है विभिन्न प्रजातियां या जातियां। तो अब आती है सामान्य जातियां। सामान्य जाति किसे कहते हैं? जैसे कोई जीवित रहने के लिए उनकी जनसंख्या सामान्य पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? सामान्य जातियां कहा जाता है। तो ऐसी प्रजातियां जिनके जिनको जीवित रहने के लिए जनसंख्या सामान्य पाई जाती है। सामान्य का मतलब ना तो ज्यादा कम और ना ज्यादा अधिक पाई जाती हैं जाती हैं। जैसे पशु, साल और चीड़।
सामान्य जातियां ऐसी जातियां जिनको जीवित रहने के लिए उनकी जनसंख्या क्या पाई जाती है, सामान्य पाई जाती है। पशु, साल और चीड़, ये क्या होती है, सामान्य जातियां। सामान्य जातियां। अब आती है जो जाति है वो संकटग्रस्त जातियां। संकटग्रस्त जाति किसे कहेंगे हम, ऐसी जातियां प्रजाति जिनके जीवित है संकटग्रस्त जातियां। संकटग्रस्त जातियां। तो संकटग्रस्त जाति हम किसे कहेंगे, संकटग्रस्त जाति हम किसे कहेंगे, तो ऐसी जातियां जिनका लुप्त होने का खतरा है। लुप्त होने का खतरा है। ऐसी जातियां जिनका लुप्त होने का खतरा है, जैसे मगरमच्छ, शेर, गेंडा और एशियाई हाथी, ये सब किसके उदाहरण है, संकटग्रस्त जाति या प्रजाति के उदाहरण है ये। तो सामान्य जातियां ऐसी जाति या प्रजाति जिनका जीवित रहने के लिए उनकी जनसंख्या क्या पाई जाती है, सामान्य पाई जाती है। पशु, साल और चीड़। और ऐसी संकटग्रस्त जातियां किसे कहा जाता है, ऐसी प्रजाति जिनका लुप्त होने का खतरा है। और जैसे मगरमच्छ, शेर, गेंडा और एशियाई हाथी, ये सब किसके उदाहरण है, तो सामान्य जाति। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब सुभेद्य जाति। अब कौन सी जाति है, सुभेद्य जाति। सुभेद्य जाति। तो सुभेद्य जाति हम किसे कहेंगे, ऐसी जाति जो लगातार घट रही है, लगातार उनकी जनसंख्या क्या हो रही है, उनकी जनसंख्या में लगातार कमी हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे, सुभेद्य जाति। और लगातार अगर ये जनसंख्या कमी होती गई तो क्या होगी, ये जाति किस में आ जाएगी, संकटग्रस्त जाति में आ जाएगी। तो ऐसी जाति जिनकी जनसंख्या में लगातार कमी होती जा रही है। अगर इसी तरह कमी होती गई तो यह जाति संकटग्रस्त जाति में आ जाएगी। संकटग्रस्त जाति में आ जाएगी। ये जाति किस में आ जाएगी, संकटग्रस्त जाति में। और इसके अगर उदाहरण देखते हैं हम, तो उदाहरण कौन कौन से होते हैं, तो पेड़, नीली भेड़ और गंगा डॉल्फिन। ये किसके उदाहरण है, सुभेद्य जाति के। तो ऐसी जाति जिनकी जनसंख्या में लगातार कमी होती जा रही है, अगर इसी तरह कमी होती गई तो ये जाति किस में आ जाएगी, संकटग्रस्त जाति में। तो इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है, नीली भेड़ और गंगा डॉल्फिन।